हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ। यहाँ पे हम अपनी जो यूनिट है इंडिसेस, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स में उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो बैकबोन पार्ट होता है ना। तो विदाउट बैकबोन जैसे बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसी तरह से विदाउट इंट्रोडक्शन आप यूनिट को सॉल्व नहीं कर सकते। और मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया है, आप रट तो सकते ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे इंडिसेस के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिसेस क्या है। देखिए, इंडिसेस डिफरेंट नेम्स होते हैं कि कई बार इंडिसेस को हम ये भी लिख देते हैं, कई बार हम ये भी लिख देते हैं। तो ये सारे इसी के सिनोनियम्स हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि एक बेस होता है और एक पावर होती है। ध्यान रखें कि बेस हमेशा बड़ा ही होता है और पावर छोटी होती है। सो यहाँ पे जो बेस होगा वो होगा हमारा x, और जो पावर होगी हमारी वो होगी 5। ओके, तो कोई भी बेस हो सकता है और कुछ भी इंटीग्रल पावर उसके ऊपर हो सकती है। अच्छा देखिए, और ये एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन था। फिर देखिए कि इफ़ बेसिस आर इक्वल, ध्यान रखिएगा, इफ़ बेसिस आर इक्वल, पहली चीज़ कि बेसिस इक्वल होने चाहिए, एंड रिटन इन मल्टीप्लाई, रिटन इन मल्टीप्लाई, ओके, देन पावर विल बी एडेड, पावर्स विल बी एडेड। ओके, सो देखते हैं x टू द पावर 5, y टू द पावर 7, x टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो सेम बेस है वो x भी है और y भी है। तो x के साथ x की पावर को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, x 5 और 3 8, और y के साथ y की पावर को ऐड कर दीजिए 7 और 5 12, कुछ इस तरह से। ओके, तो डिफरेंट बेसेस आएंगे। आपका काम है कि आप उसमें से सेम बेस ढूंढें, सेम बेस, जितने भी सेम बेस हैं सारे कलेक्ट करिए, एक उसमें से लिख लीजिए और सारी पावर्स को वहां पे प्लस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला रूल देखते हैं। इफ बेसिस आर इक्वल एंड रिटन इन डिवाइड और डिवीजन, then powers will be subtracted, powers will be subtract। ओके, तो देखिए किस तरह से। देखिए, अगर यहाँ पे x टू द पावर 5 है, यहाँ x टू द पावर 3 है, तो ये पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगी, ये x टू द पावर 3 आएगा, कुछ इस तरह से। कुछ भी बेस हो सकता है, आप 5 टू द पावर 9 ले लीजिए, 5 टू द पावर 4 ले लीजिए, 5 पावर 9 माइनस 4 दैट इज़ 5 टू द पावर 5, कुछ इस तरह से। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि बेस सेम होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर पावर के ऊपर पावर है, जैसे इस तरह से x टू द पावर 4, इसके ऊपर 2, तो यहाँ पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। ओके, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 3, फिर ये पावर इसके ऊपर 2, सपोज दैट इसके ऊपर भी पावर है एक 5, तो आप लगातार इनका प्रोडक्ट कर दीजिए कॉन्जिक्यूटिव, 3 इंटू 2 इंटू 5, सो वी गेट 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कुछ इस तरह से। ठीक है, पावर के ऊपर पावर कंजिक्यूटिव हैं तो आप सबका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके,
चलिए एक और इम्पॉर्टेंट नोटेशन देखते हैं क्या है। देखिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है सपोज दैट इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर जो रेशनल पावर है वो 1/2 होगी। ओके, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। इसका मतलब 15 के ऊपर जो पावर होगी वो 1/2 होगी। ठीक है, ये 1/2 बच्चों तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है ना। जैसे अभी भी देखिए ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको थोड़ा सा अभी चेंज कर लेते हैं। 20 टू द पावर, ये भी 1/2। तो देखिए इनमें कहीं पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। लेकिन अब देखिए कंडीशन चेंज होगी, यहाँ पे आ गया 4 इस तरह से। ठीक है, कई बार आपके क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो इस बार आप इसको ऐसे लिखेंगे, यानी जितना यहाँ नंबर होगा उतना आप उसको 1 करके यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तो देखिए इस तरह से अगर ये लिखा है तो इसको हम लिख देंगे 6 पावर 1/7, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था 7, है ना। जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 19 है और यहाँ पावर 8 है, तो इट मीन्स 19 के ऊपर पावर आ जाएगा 1/8। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगल स्क्वायर रूट का साइन है, केवल स्क्वायर रूट का साइन है, तो आप पावर को 1/2 से डिनोट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो जो नंबर लिखा होगा आपने क्या करना है कि उसे 1 करके उस नंबर के ऊपर रख देना है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट में क्या करना है बच्चों हमें, कि नेगेटिव पावर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेगेटिव पावर ऑलवेज चेंज इनटू पॉजिटिव पावर। नेगेटिव पावर्स को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिव पावर नहीं हटाएंगे आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मान के चलिए यहाँ लिखा है 1/2 पावर -4। ओके, यहाँ पे कुछ लिखा है y/x पावर -7, 3/5 पावर -2 और x टू द पावर -5, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ये हमने 4 यहाँ पे चीज़ें ले ली हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये नेगेटिव कैसे हटेगा। देखिए नेगेटिव हटाने के लिए आप रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल लिख दीजिए, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए कैसे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने चेंज कर दिया। देखिए 1 की जगह 2 आ गया और 2 की जगह 1 आ गया। ओके, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कर दीजिए, यहाँ भी कुछ इस तरह से ही कर दीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रेशनल नंबर है ही नहीं। लेकिन याद करिए, रिकॉल करिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, है ना। तो इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 5। ओके, तो देखिए कई बार कंडीशन कैसे आती हैं, जैसे 5 टू द पावर -2,
6 टू द पावर 3 अपॉन 6 टू द पावर -2 एंड 5 टू द पावर माइनस यहाँ पे 4। देखिए इस तरह से। तो जो पॉजिटिव पावर हैं उनके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप सिर्फ नेगेटिव को चेंज करिए। और चेंज करने का मतलब नीचे से ऊपर ले आइए और ऊपर से नीचे ले जाइए। तो देखिए ये नीचे है, ये तो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये पहले से ही लिखा था, ये ऊपर जाएगा पावर चेंज और वो नीचे आ जाएगा, ये पहले से ही लिखा था और ये नीचे आएगा इस तरह से। और ध्यान से देखिए कि बेसिस कैसे हैं, इक्वल, देन पावर विल बी एडेड। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे आंसर निकल आएंगे, ठीक है ना। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि आपको प्राइम फैक्टर्स और निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब देखिए मैं बताता हूँ आपको, 2 टू द पावर 5 लिखा है और इधर लिखा है कहीं 30 टू द पावर 2x, इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये तो प्राइम नंबर है ना। अच्छा, पावर का कुछ नहीं है, पावर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं केवल बेसिस के लिए बोल रहा हूँ। प्राइम फैक्टर चाहिए किसके, बेसिस, जितने भी बेसिस लिखे होंगे उन सब के प्राइम फैक्टर चाहिए। तो देखिए ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, सॉरी हाँ प्राइम फैक्टर हो गया, ये प्राइम नंबर है। क्या ये भी प्राइम नंबर है? नो, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर हमें यहाँ पे करने होंगे और इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 टू द पावर 5, कुछ इस तरह से। देखिए करने से हुआ क्या, करने से ये हुआ कि पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, ये 10x, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5 इज इक्वल्स टू 10x, सो x इज इक्वल्स टू 5/10 एंड 1/2। क्योंकि जब तक आप ये बेस सेम नहीं करेंगे ये, तब तक आप पावर को इक्वल नहीं कर सकते। फर्स्ट यू चेंज द बेस एंड देन इक्विवेलेंट पावर। ओके, चलिए और देखिए अगर डिफरेंट बेसिस हैं, जैसे यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे सपोज दैट a लिखा है, फिर यहाँ पे y लिखा है और इन सब के ऊपर एक पावर लगी है 5, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर x के ऊपर भी है, ये a के ऊपर भी है और ये y के ऊपर भी है, इस तरह से, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। देखिए कैसे, 2 टू द पावर 5 है, इसमें 3 टू द पावर 2 है, 4 टू द पावर 5 है एंड 6 टू द पावर 2 है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ बेसिस तो सारे डिफरेंट हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 6 है। अभी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हम इसके प्राइम फैक्टर कर लें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये 2 में बन जाएगा, लेकिन इसमें भी एक 2 आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक और काम कर सकते हैं कि देखिए जब बेसिस डिफरेंट हों और पावर इक्वल हों, तो आप बेसिस का मल्टीप्लाई करके सेम पावर को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए 5 5 5, 2 और 4 का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सेम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 8 टू द पावर 5 एंड 18 टू द पावर 2। ओके, और लास्ट कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि ये पावर सेपरेशन दोनों के ऊपर होगा। ओके, सो आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझा होगा। विदाउट इंट्रोडक्शन आप इस यूनिट को या किसी भी यूनिट को, किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ओके, सो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दें,
जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे आपको मिल जाएं। हम अभी क्रिस्टन बुक का सॉल्यूशन जो है आईसीएससी क्लास 9th के लिए अपलोड कर रहे हैं। कंटिन्यूस वीडियो हम टॉपिक बाय टॉपिक बना रहे हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके आप अच्छे से देखिए, समझिए और उसके बाद उनका क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।